हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल रिटर्न ऑफ द इमॉर्टल एम्परर के एपिसोड नंबर 48 के साथ हाजिर हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते आज का एपिसोड। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो कुंगियान है उसे अपनी हैंड की पावर से इतना जोर से अपना पंच मारा होता है हवा में अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए कि जमीन में उसका हाथ छप जाता है और उसके सेंटर में वही मास्टर पड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर जो बाकी के स्टूडेंट है वो कहते हैं क्या ये कुंगियान का थप्पड़ था? ये तो बहुत ज्यादा बड़ा भयंकर थप्पड़ था। ये होती है थप्पड़ की पावर बाबू। क्या ये सेकंड मून रियलमी पर नहीं था? भला सेकंड मून रियलमी की पावर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? और जो रेफरी है वो तो फिफ्थ मून रियलमी पर है, लेकिन वो कैसे हार गए बस सेकंड मून रियलमी से? ये तो कुंगियान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। आपसे जो ऐसा करता है उसे हमेशा के लिए एकेडमी में कैद कर दिया जाता है। तभी जो दूसरा स्टूडेंट है वो बोलता है आखिरकार कुंगियान ने ये किया तो किया क्यों है? तभी जो वाइस डीन होती हैं वो बोलती हैं कि डीन ने ये अनाउंसमेंट की है कि वह इस मैच में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखना चाहते, और वो उस बात को अनाउंस कर देती हैं। वह ये सच में वहां से जाने देता चाहता था और सभी लोग आपस में बातें करने लगे हैं। तभी जो वाइस डीन होती है वो उड़ती हुई नीचे की तरफ आती है और बोलते हैं सभी की सभी शांत हो जाओ। तभी जो स्टूडेंट है आपस में बात करते हुए बोलते हैं जो डीन का इन्फोर्समेंट है वो यहाँ पर आ गई है। वाइस डीन, मैं पक्का श्योर हूँ कि वह कुंगियान को अरेस्ट करने के लिए आई है, और बोलते हैं कि ये टीचर ने तो अपनी सारी की सारी कल्टीवेशन और ट्रेनिंग को खो दिया है। तभी जो वाइस डीन है वो ये अनाउंस करते हुए बोलती है ये चीज रूल्स के खिलाफ है कि दो लोग मिलकर फाइट करें, और तो और जो युन फेई है और जो मास्टर है जो टीचर है उन दोनों ने मिलकर काम कर रहे थे, और ये रूल्स के खिलाफ है कि इस टीचर ने लाइफ एंड डेथ का मैच अलाउ कर दिया यहाँ पर, और जबकि ये मेरे द्वारा मार दिया जा चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोग इस चीज को वार्निंग के तौर पर ले सकते हो कि आगे से ऐसा ना हो। जिसे सुनकर जो स्टूडेंट है वो एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं। तभी जो लोग है और बोलते हैं क्या कुंगियान ने इसको नहीं मारा, और बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं कि जो वाइस डीन है वो कुंगियान की साइड ले रही होती है, और बोलते हैं कि भला जो वाइस डीन है वो ऐसा क्यों कह रही है कि जो टीचर है उसको इन्होंने मारा है ना कि कुंगियान ने। अगर ये सच है कि ये वाइस डीन के द्वारा किया गया है तो हम इसमें कुछ मैटर नहीं कर सकते। तभी जो कुंगियान है वो वाइस डीन से कहता है जो अभी व्यू था वो तुम्हें कैसा लगा, जो नजारा था? वाइस डीन कहती है उससे, तभी कुंगियान उससे कहता है इतना बुरा भी नहीं था ये। तभी जो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो वाइस डीन होती है वो सीधा डीन के पास आती है और बोलती है मेरे पास आपके लिए एक अर्जेंट मैसेज है कि कुंगियान ने अभी अभी मो युन को मार डाला है एक ही थप्पड़ में, और मैं समय पर वहां पर पहुंच गई। और जो मूव कुंगियान ने इस्तेमाल किया था वह पाम शेप स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ था। और तभी जो डीन है वो ये सुनकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं क्या तुमने अभी कहा पाम शेड स्पिरिचुअल एनर्जी? तभी जो डीन है वो वाइस डीन से कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है, मतलब ये कैसे हो सकता है? और बस समझाते हैं कि जो एक मार्शल आर्टिस्ट होता है और जो उसकी क्यू होती है अगर वो अपने क्यू का इस्तेमाल करता है तो उसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता है, आम मार्शल आर्टिस्ट। और जबकि बात करें इस एनर्जी पाम की, मतलब एनर्जी हैंड की, इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है, और इस हैंड का जो शेप है वो खुद मार्शल आर्ट से आता है। और जो मार्शल आर्टिस्ट अपनी क्यू को इस शेप में चेंज कर सकता है वो तभी पॉसिबल है जब वह अपनी क्यू को खुद के साथ मर्ज करना सीख गया हो, जिससे उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मून रियलमी में जितने भी ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उन्हें इससे कंपेयर नहीं किया जा सकता, जबकि जो 9th लेवल मून रियलमी पे है वो भी इस स्टेज को, मतलब इस चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कम से कम पिछले 100 सालों में अपने एकेडमी में सिर्फ एक ही ऐसा मास्टर था जो इस मूव को इस्तेमाल कर सकता था, जो कि 8th लेवल मून रियलमी पर था। तभी जो डीन होते हैं वो वाइस डीन से कहते हैं चाहे तुम कोई भी मैटर हो कुछ नहीं फर्क पड़ता मेरे को, कुछ भी हो जाए, कोई यहाँ जो भी मैटर खड़ा करता है उसे तुम सॉल्व करोगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें उसकी जो कल्टीवेशन पावर है उसे छुपा के रखना होगा जब तक वह इस चैंपियनशिप को जीत नहीं जाता है। अगर ये तुम छुपा नहीं पाए और उन तीनों को इस बारे में पता चल गया कुंगियान की ताकतों के बारे में, तो मुझे इस बात का डर है कि फिर तीनों मिलकर कुंगियान को दबाने की कोशिश करेंगे जब तक इसकी पावर कमजोर है अभी। और तभी जो वाइस डीन है वो डीन से कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस काम को जरूर करूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, खुद ही शामिल क्यों न होना पड़े। तभी नेक्स्ट सीन में हमसे फिर से दिखाया जाता है सुतुत्तु को, वो उसका दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा है, बोलता है जल्दी से उठो ब्रदर योन, जल्दी से उठ जाओ, तुम्हारी जो लिटिल लवर है वो तुम्हें ढूंढ रही है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कुंगियान गेट खोलता है और जोर से लात मारता है जिसके कारण जो सुतुत्तु है वो दूर जाके गिरता है।
तभी ये कुंगियान उससे गुस्सा करते हुए बोलता है, ये दूसरी बार है जब तुम मेरे गेट पर आए हो और इस तरीके से रो रहे हो और खटखटा रहे हो मेरे गेट को इतनी ज्यादा तेजी से। इस इंसिडेंट के कारण जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं इनर कोर्ट में 10th आउटर कोर्ट में पार्टिसिपेट करूंगा और मैं इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहता और इस अपॉर्चुनिटी के जरिए मैं कुछ दिन आराम से सोना चाहता हूँ अपनी एनर्जी को बचाने के लिए, और तुम यहाँ पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आ गए हो। इस तरीके से गुस्सा निकाल रहा होता है उस पर। तभी जो सुतुतु है वो कुंगियान से कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी जो सुतुतु है वो कुंगियान से कहता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो अपनी लवर से मुझे मिलने में, जिसका नाम जियाओ है। और जैसे जी सुनता है वो सर पाए उधर बोलता है, मेरी लवर, और गुस्से में उसे अपने पैर से मारते हुए बोलता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं भी उसी कंडीशन में हूँ जिस कंडीशन में तुम हो। यहाँ पर कोई लव शब्द नहीं है हम दोनों के बीच में। तुम्हें समझ में आ गया। और बहुत ज्यादा भड़क रहा होता है कुंगियान, और उसने कुंगियान ने इसे इतनी बुरी तरीके से मारा होता है कि बैंड बजा दी होती है और सूज गए होते 2 आलू से। तभी जो सुतुतु है वो रोते हुए उससे बोलता है कि तुमने एक लड़की के लिए अपने भाई को भी भूल गए और तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो इस बारे में। तुम कमीने ब्रदर कहीं के। ये सीन तो कुछ और ही चल रहा है। जिसे सुनकर जो कुंगियान है बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है, ये लड़का वास्तव में बहुत ज्यादा परेशानी खड़ा करता है। और उससे बोलता है, तुम रोना बंद करो और मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक खरीद कर लाता हूँ जब हम इस आइलैंड से बाहर निकलेंगे। तभी जो सुतुतु उससे बोलता है, क्या सच में तुम मुझे ड्रिंक देने वाले हो, कि तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे। तभी जो हमें नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है कि कहीं पे जा रहे होते हैं। तभी जो सुतुतु कुंगियान से कहता है, कुंगियान ब्रो, यहाँ का जो खाना है वो बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है इनर कोर्टयार्ड का, क्यों ना हम थोड़ा सा खाने चले आज। तभी जो कुंगियान है उससे कहता है, इस काम को खत्म करने के बाद जब हमारा पेट भर जाएगा फिर उसके बाद हम लिंगजुए को ढूंढने के लिए जाएंगे। अभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर लोग खाना खा रहे थे। सुतुतु बहुत जल्दी जल्दी खा रहा होता है जैसे कि कोई राक्षस खा रहा और खाते हुए बोल रहा होता है, इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। ये खाना है, इसका जो टेस्ट है वो हमारे जो शेफ है उससे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है खाने में ये। और मैं ये डिसाइड कर लिया है कि मैं डीन के पास जाऊंगा और उनसे कंप्लेन करूंगा कि जो हमारा शेफ है वो इसकी तरह रखा जाए और चेंज कर दिया जाए पुराने वाले शेफ को। तभी जो लोग खा ही रहे होते तभी इन्हें पीछे से आवाज आती है। तो पीछे से आवाज है तो कोई बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, तुम इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहे हो मेरे पर। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लड़के एक लड़की के पीछा कर रहे होते हैं और उसे पटाने की कोशिश कर रहे होते हैं और बोलते हैं, हम तो बस तुम्हारे साथ बैठकर कुछ टाइम पास करना चाहते हैं और मजे करने चाहते हैं, बस हम तुम्हारे साथ बैठकर खाना चाहते हैं। तभी जो दूसरा बंदा बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और हमने तो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट जगह भी बुक करके रख ली है पहले से ही। तभी जो लड़की है वो उनसे कहती है, डाइनिंग रूम नहीं, मैं तो यहीं लॉबी में बैठकर खाऊंगी। तभी जो दूसरा बंदा वो बोलता है, अगर ऐसी बात है तो ये ठीक नहीं है, अगर मैं ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट में जाऊंगी तो लोग मेरे बारे में ये सोचेंगे कि मैं अभी भी कि हानियात के साथ अभी भी हूँ, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहती। तभी एक आदमी पीछे से आकर उससे बोलता है, अगर मे चेंग हॉल को पसंद करती है तो हम भी हॉल में ही जाएंगे। तो वह इस लड़की का नाम मेई है तो हम इसमें मेई कहेंगे पूरे के पूरे सीरीज में, मतलब जब भी दिखेगी। तभी जो पीछे से एक आदमी आता है वो बोलता है, मिस मेई जरा थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं इस हॉल में आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट टेबल बुक करता हूँ। और तभी जो मेई है वो कुंगियान की सीट की तरफ इशारा करते बोलती है, अगर ऐसी बात है तो जाओ इस सीट को मेरे लिए बुक करो, मुझे लगता है कि ये पोजीशन सबसे ज्यादा बेस्ट है जो कि इस विंडो के बगल में है। वहीं बैठकर सुतुतु और कुंगियान खाना खा ही रहे होते हैं। तभी जो आदमी है वो कुंगियान के पास आता है और बोलता है, ये 100 टेल कॉइन्स हैं, क्या तुम टेबल चेंज कर सकते हो। तभी जो सुतुतु है मजाक उड़ाते हुए अपने मुंह से कुछ हड्डी निकालता है और थूक देता है और सुतुतु से बोलता है, क्या तुम्हारा दिमाग है पूरी तरीके से खराब हो गया है। इस टेबल की जो कॉस्ट है वो कम से कम 5 रेड टेल्स है और तुम इस टेबल को सिर्फ 100 टेल्स में ही 100 नॉर्मल टेल्स में ही लेना चाहते हो हमसे। और तभी जो आदमी है उससे बोलता है, जबकि तुम यहाँ पर खाना और पीना नहीं चाहते हो तो मुझे ब्लेम मत करना इस काम के लिए। अगर तुम ये पैसे नहीं रखना चाहते हो तो मुझे लगता है कि तुम सिर्फ पैदा ही हुए हो मार खाने के लिए। और कुंगियान भी उनकी बातें सुन रहा होता है। तभी जो कुंगियान है वो अपने भाई सुतुतु से कहता है, सुतुतु क्या तुम यहाँ पर सुन रहे हो कि यहाँ पर कोई मक्खियां भिनभिना रही है बहुत ज्यादा, जिसके कारण जो सुतुतु है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बड़ा भड़क जाता है और बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे भाई का जो दिमाग है वो खराब करने की, खाते समय डिस्टर्ब करने की। अब ये ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला, मक्खियां यहाँ पर नहीं बनवाने वाली, मैं अभी साफ करता हूँ इन मक्खियों को। और वो चॉपस्टिक उठाता है और उसकी आंखों नाक में घुसेड़ देता है, जिसके कारण जो आदमी होता है वो बोलता है, मेरी नाक महीना, और भाई लोट खाने लगता है। तभी जो लोग होते हैं वो बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है कि ये कौन है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये मूव इन पर इस्तेमाल करने की।
क्या तुम्हें पता है जो हमारे ब्रदर हाँ याद वो इनर एकेडमी के टॉप 100 मास्टरों में से एक है। और तभी जो दूसरा आदमी है वो उन लोगों से बोलता है कि अगर ये मिस मेई के लिए नहीं होता टेबल बुक करने के लिए उनकी फेवरेट वाली, तो जो हमारे बॉस है वो कभी भी तुमसे भीख नहीं मांगते। तभी जो मेई है वो उसके पास जाते हुए बोलती है तुमने इतना बुरा भी नहीं किया। तभी जो मेई है वो कुंगियान और सुतुतु के पास आकर बोलती है कि तुमने चुपके से इसके ऊपर अटैक तो कर दिया है, अब मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हें छोड़ेगा। तो मैं तुम्हें सलाह देती कि तुम इन 100 टेल्स को रख लो और तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 48 खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।